Hello dear students, I hope you are all happy। मैं हूं आपका सर रमेश कुमार जयपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रमेश जयपाल एकेडमी पर। क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट टॉपिक है सेट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट। स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ लिख के बता रहा हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो बेफिक्र हो के आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर अच्छे तरीके से वीडियो को सुनते जाएं और मेन चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी कॉपी पर लिखते जाए तो आपको काम आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट। तो आपको मैं बता दूं कि सेट क्या होता है, ठीक है। आपने बहुत सारी जगहों पर, अपने घर पर, डेली लाइफ में बहुत यही सुना होगा कि सेट जो है मीन्स के ये सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते होंगे कि यार मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था, आपने मेरा सेट बना दिया, अपने पेपर्स का सेट बना दिया, अपने कागज़ बना दिया, आपने वो दफ्तर का सेट बना दिया। मीन्स के आपने अपने घर, डेली लाइफ में, ऑफिस में और कहीं और जगह आपने सेट तो बहुत ही सुना होगा। तो वो आप चलिए, आप मैं चुटकी में आपको ये बताने वाला हूँ कि वो सेट आपके माइंड में कैसे मैं सेट बना दूँ सेट को। मीन्स कि कैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सिंपल तरीके से। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि सेट क्या होता है। सबसे पहले मैं इनकी सिंपल डेफिनेशन आपको बता दूं कि सेट है क्या। डियर स्टूडेंट, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, उनको हम कहेंगे ये सेट है। पहले तो मैं आपको मैंने कुछ शेप बना के रखी है, मैं इनसे आपको सिंपल में समझाना चाहता हूँ कि ये 4 शेप है। मेरे पास 2 जग है और 2 कप है। ये मैंने इसलिए बनाया कि आपको सिंपल में समझा दूँ कि सेट क्या होता है। ये 2 कप और 2 जग साथ में, मैथमेटिक्स के हटकर हम कहें तो सेट किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो वो सेट होता है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स के बेस पर हम आए तो उनमें वेल डिफाइंड लाजमी होना चाहिए। जो यहाँ हम देखें तो वेल डिफाइंड इन चीज़ों में कुछ नहीं नज़र आता, क्योंकि ये सेट तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये हम इनको सेट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये 2 जग है और 2 कप है। कभी भी आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि जग के साथ कप यार कैसे बन सकता है। हम कहीं भी नहीं कह सकते कि यार जग के साथ कप कैसे सेट होता है या कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए ये सेट मीन्स वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड मीन्स कोई वाज़े तरीके से कोई चीज़ हो, वाज़े हो मीन्स के वाज़े तरह से हो, अच्छी तरह से हो, जिनको हम पहचानने में कोई देर ना करें या कन्फ्यूजन कोई ना हो हमको चीज़ों को पहचानने में, ठीक है। तो वो सेट हमारा बनता है। लेकिन ये सेट नहीं है, क्योंकि ये सारे कप और जग साथ में पड़े ये हो भी नहीं सकता। और हम इनको अलग अलग कर दें कि ये एक सेट बन रहा है, हम कह सकते हैं इनको सेट के ये 2 अलग जग पड़े हैं, लेकिन ये 2 अलग कप पड़े हैं। ये क्या है? कलेक्शन भी है एक अलग अलग, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 2 कप है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स है। और इन वेल डिफाइंड भी है, क्योंकि ये कह सकते हैं हम कि ये 2 कप है। वेल डिफाइंड मीन्स डियर स्टूडेंट्स वाज़े या अच्छी तरह हो। कलेक्शन मीन्स आपका जो 2-4 चीज़ें हो। और डिस्टिंक्ट मीन्स कोई चीज़ अलग अलग हो। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, क्या? अलग अलग मीन्स 1 से 2 अलग हो। मीन्स एक चीज़ ये है तो एक चीज़ दूसरी हो, और एक से एक दूसरी अलग अलग हो। और ऑब्जेक्ट्स मीन्स एलिमेंट कहलाते हैं आपके। ऑब्जेक्ट्स मीन्स एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अपनी डेली लाइफ या घरों में बहुत सारे ऐसे सेट के एग्जांपल्स हैं वो बता दूं कि हमारे घरों में या ये होता है, टी सेट होता है, डिनर सेट होता है। ये क्या होते हैं? हमारे पास सेट के एग्जांपल है। टी सेट हम देखें जाए तो उनमें टी सेट में क्या होगा, सारी दुनिया को पता है कि टी सेट में क्या होगा। कप और उनके साथ साथ यही दोनों चीज़ें होंगी टी सेट में। वो मेरे को भी पता है, आप सबको भी पता है। लेकिन ये क्यों? क्योंकि इनमें कलेक्शन भी है और इनमें
ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स हैं वो कलेक्शन में भी है और वेल डिफाइंड है, तो हम इनको कह सकते हैं ये सेट है। डिनर सेट में हम सारों को पता है कि डिनर सेट में क्या होता है। डिनर सेट में डियर स्टूडेंट्स यही होता है, आप सबको पता है कि डिनर सेट में खाने की चीज़ें होते हैं, चम्मच होते हैं, प्लेट होते हैं, यही होते हैं, ठीक है। तो डिनर सेट में हम सारों को पता है कि क्या वो चीज़ें होता है, तो ये हम सारों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है कि डिनर सेट में एक कप हो, जग हो, ये तो कोई हो भी नहीं सकता। तो इसलिए हम कहते हैं डिनर सेट भी एक वेल डिफाइन है, और वेल डिफाइन है ये भी एक सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मीन्स के सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स में हमारे पास क्या होता है 1 2 3 अप टू कामा देकर हम ये कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दे, ये हमारे पास एक सेट बन गया, सेट, ठीक है। हमने कहा था पहले के डेफिनेशन में कि वेल डिफाइंड कलेक्शन और डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग एलिमेंट्स हो। अलग अलग मीन्स के 1 है तो 2 है 3 है, 1 2 से अलग है, 2 3 से अलग है, इसलिए हम इनको कहते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ये हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई सेट की सिंपल डेफिनेशन। इनके बाद हमारे पास है सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ ए वीक, मीन्स जो हमारे पास वीक में जितने भी दिन है, 7 दिन है, वो हम सारों को पता है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, यही 7 डेज है, और यही होते हैं अलग अलग, मंडे से ट्यूसडे अलग है, ये यही 7 डेज है हमारे पास। जहीं कहीं भी जाओ, जिसको भी पूछो यही आपको बता देंगे। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। आप मंथ्स के नेम क्यों ना पूछो, आप ईयर के क्यों ना पूछो, ये सारे क्या हमारे पास एक वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कोई भी चीज़ हो वो हमारे पास सेट बनता है, ठीक है। सो अब ऐसे एग्जाम्पल हम लेते हैं जो सेट ना बने, क्योंकि आपको कुछ अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सेट ऑफ फेवरेट बुक्स। अब आप ध्यान से सुनिए कि सेट ऑफ फेवरेट बुक, सेट ऑफ फेवरेट बुक्स मीन्स के ये सेट होता है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि फेवरेट बुक्स जो है मेरी अपनी फेवरेट बुक होगी, आप लोगों की हर एक की अलग अलग अपनी बुक होगी। मेरी मैथ है, आपकी फिजिक्स है, और किसी की केमिस्ट्री है। तो ऐसे मीन्स हर शख्स की, हर बंदे की अपनी अपनी अलग कोई चीज़ फेवरेट, अपनी अलग अलग फेवरेट चीज़ होगी। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ को हमारे को वेल डिफाइन नहीं लग रही। वेल डिफाइन नहीं लग रही तो ये सेट नहीं है। ये सारे सेट हैं लेकिन ये सेट नहीं बन रहा। हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ स्कूल्स। अब हमारे को पता ही नहीं है कि स्कूल कहाँ की है, कौन सा ज़िला है, कौन सा तालका है, कौन सा कंट्री है, ये हमारे को कुछ नहीं पता। तो ये हम इनको नहीं कह सकते कि ये हमारे पास कोई वेल डिफाइंड चीज़ हो और ये सेट है, सेट नहीं है, ठीक है। हम ये भी कहते हैं कि सेट, आपको मैं कुछ ज़्यादा एग्जांपल देकर आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि सेट को आपको क्लियर से समझ में आ जाए कि सेट हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मीन्स के मैं कहता हूँ आपको कि हमारे सिंध प्रोविंस से इनमें आपके मोस्ट टैलेंटेड 5 पोइट का सेट बना के दो, तो आप क्या कहेंगे? मैं मेरी मर्ज़ी से अपना मोस्ट टैलेंटेड 5 पोइट ला के लिख के दूंगा आपको कि सर ये सेट है, और आप कहेंगे अपने अपने अलग अलग मोस्ट टैलेंटेड फेवरेट पोइट्स को सिलेक्ट करके लाएंगे कि सर हमने ये सेट बना दिया। लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं बनना है। वेल डिफाइन मीन्स सबके लिए वाजे हो, सबके लिए क्लियर हो कि ये चीज़ क्या है। मेरे को भी पता हो कि ये ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है, आपको भी पता है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, सारी दुनिया को पता है कि ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन हमारे को ये नहीं पता कि हमारे प्रोविंस 5 पोइट कौन से हैं। वो हम खुद के, मेरे अलग 5 पोइट्स होंगे, आपके अलग 5 पोइट्स होंगे, फेवरेट बुक्स हर एक की अलग होगी। तो ये नहीं बनता हमारे पास वेल डिफाइंड, और जो चीज़ वेल डिफाइंड ना हो वो हमारे पास सेट ही नहीं होता। ओके, सो मैंने कह दिया कि हमारे कंट्री पाकिस्तान के मोस्ट 5 बॉलर्स का सेट। तो मैं तो कहूँगा 5 बॉलर्स मेरे अपने हिसाब से, आप कहेंगे अपने हिसाब से, तो ये वेल डिफाइंड चीज़ नहीं बन रही, तो ये सेट कभी नहीं बन सकता। ओके, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट क्या होता है, सेट के एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं। अब हम सेट को, एग्जाम्पल्स को छोड़ के, सेट आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इनको छोड़ के हम जाते हैं अपने सेट को डिनोट करने पे कि हम सेट को कैसे डिनोट करते हैं, और सेट के कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। सेट को हम डिनोट करते हैं
कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर कैसे ABCRXYZ ATC एट्सेट्रा, ऐसे कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम सेट को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हमने डिनोट कर दिया सेट ए, इनको कर्ली ब्रैकेट में हमने कॉमा के ज़रिए एलिमेंट्स को अलग अलग लिख लिया। ठीक है, इनकी इंफॉर्मेशन सेट की अब यहाँ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये एक सेट है, वाकई सेट है। ठीक है, अब सेट में क्या होता है कि सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक, ओके, सो सेट के एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं इनके स्मॉल लेटर से। ओके, सेट के एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स में रखते हैं या बंद करते हैं। ओके, सेट के एलिमेंट्स को हम कामा के ज़रिए अलग अलग करते हैं। ये 3-4 चीज़ें जो आपको बता दूं कि ये 3-4 चीज़ें जो इनकी इन्फॉर्म कर रही हैं सेट की। तो मैंने बता दिया कि सेट में सेट खुद को हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, और इनके एलिमेंट्स, अगर हमारे पास एलिमेंट्स अल्फ़ाबेट में आ जाए तो हम कहेंगे कि ए सेट कर्ली ब्रैकेट में लेंगे ABC, ठीक है, D ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स। ठीक है, ये तो हमारे पास सेट बन गया। लेकिन हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसा कि ये सेट पड़ा है हमारे पास। ठीक है, और एक बात बताऊं कि सेट के एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होते। जैसा कि हमने यहाँ एक सेट में बना लिख रहा हूँ कि 1 2 2 3, ये हमारे पास सेट नहीं बनेगा। क्यों? ये कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इनमें जो एक नंबर ऐसा है जो 2 बार आया, मीन्स रिपीट हुआ है। सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, सेम चीज़ रिपीट नहीं होती। ठीक है, हम कहीं भी जाए, कौन सा भी एलिमेंट्स कौन से भी सेट लें, लेकिन उनमें कोई उनके जो एलिमेंट्स है वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। उनका मतलब यही कि वो सेट नहीं बनता। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें इनके बारे में थी, मैंने आपको बता दी कि सेट जो है उनको हम कैपिटल लेटर ABC से डिनोट करेंगे, उनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, और इनको सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में बंद करेंगे या इनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट्स, और इनके एलिमेंट्स को कामा के ज़रिए अलग अलग करेंगे। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें आप जहन में रख लें कि ये सेट की बेसिक इन्फॉर्म है। ठीक है, ओके, सो यहाँ तक तो आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे से पढ़ने जा रहे हैं, वो है सम सेट्स ऑफ नंबर्स एंड देयर नोटेशंस। कुछ यहाँ सेट हैं जो हमारे को आगे चल के काम आएगा। इसी 9th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 सेट के एक्सरसाइज पर, या इसी चैप्टर में आगे चल के हमारे को यही सेट काम आएंगे। ये तो मैंने 4 सेट मेन सेट लिख लिए, लेकिन और भी कुछ है। ठीक है, ये कुछ सेट है नंबर्स के कि ये N, कैपिटल N सेट में आएगा तो वो है आपका नेचुरल नंबर्स। क्या होगा? नेचुरल नंबर। W, कैपिटल W आ जाए वो कहलाएगा होल नंबर्स। Z, कैपिटल Z और I, ये दोनों वर्ड आएंगे तो ये कहलाएंगे हमारे इंटीजर्स। Q आएगा तो वो रेशनल नंबर आएगा, और Q डैश आएगा वो इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये 4-5 जो भी सेट नंबर्स के सेट्स हैं वो हम आपको मैं क्लियर बता दूं कि N फॉर नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। N फॉर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जिनको हम 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 अप टू, नंबर्स के कोई एंड नहीं होता, नंबर्स इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, तो अप टू जो भी है वो हमारे सारे क्या होते हैं? 1 से लेके सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर्स में हमारे साथ नेचुरल नंबर के साथ 0 आ जाए तो वो होल नंबर कहलाता है। मीन्स के नेचुरल नंबर सारे उनमें हम ऐड कर दे 0 तो वो हमारा कहलाता है होल नंबर। 0 1 2 अप टू एंड, ये सारा हमारे क्या है? होल नंबर्स है। Z और I, ये कहलाता है इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स नेचुरल नंबर्स हों, लेकिन नेचुरल नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव और 0, ये तीनों चीज़ें आ जाए वो हमारा कहलाता है इंटीजर्स। क्योंकि एक तो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है, +-1 +-2 +-3 अप टू एंड, ये सारे हमारा कहलाता है क्या? जी नंबर्स, इंटीजर्स।
इनको हम इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है। 1 2 3 प्लस माइनस के नंबर्स आ जाएं, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो भी उनमें भी दो तरीके आ जाएगी। यहाँ पर 0 हो गया तो 1 2 3, ठीक है। लेकिन 0 से लेस है -1 -2 -3, ये हमारे पास नंबर है, नंबर लाइन है, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या बन गया, इंटीजर्स बन गया, जी फॉर इंटीजर्स, ओके। तो अब हम आते हैं सेट के मेथड्स पर, कि सेट को हम कैसे लिखेंगे, मीन्स के मेथड्स टू राइट अ सेट और फॉर्म ऑफ सेट। सेट के फॉर्म जो डियर स्टूडेंट्स होते हैं वो 3 फॉर्म होते हैं मेन और मेजर। नंबर 1 है टेब्यूलर फॉर्म, नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तीन चीज़ है, ये 3 मेथड्स है और फॉर्म्स है सेट के। नंबर 1 फॉर्म है टेब्यूलर फॉर्म। टेब्यूलर फॉर्म क्या होता है, इनके टेब्यूलर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स को हम लिस्टेड होना चाहिए। टेब्यूलर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स लिस्टेड होने चाहिए, सेपरेटली बाय कामा होनी चाहिए और इनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट्स होने चाहिए, जैसा ये फॉर एग्जांपल पढ़ा है। ये सेट है एक जिसमें कर्ली ब्रैकेट्स में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। ये 3 एलिमेंट्स मीन्स के फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास क्या है, ये फॉर्म कौन सा है, टेब्यूलर फॉर्म है। क्यों, क्योंकि ये एक सेट है जिनके एलिमेंट्स लिस्टेड है 1 2 3 की फॉर्म में और सेपरेटली बाय कॉमा है अलग अलग, और इंक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट। ऐसा कोई भी फॉर्म आए, कोई भी एलिमेंट्स हो आपके, वो कर्ली ब्रैकेट्स में हो, कॉमा के जरिए अलग अलग हो और लिस्टेड हो, वो हमारा कहलाता है टेब्यूलर फॉर्म। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म स्टेटेड इन वर्ड्स, स्टेटिंग इन वर्ड्स, स्टेटिंग इन वर्ड्स मीन्स के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इन स्टेटिंग इन वर्ड्स। कोई हम जो एलिमेंट्स लेते हैं वो वर्ड्स में हो। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने यही एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ये ए था टेबुलर फॉर्म में 1 2 3, तो हम इनको ये टेबुलर फॉर्म है, इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कहेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4 आर फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, ये हम कहेंगे, ठीक है। और हमारे पास तीसरा फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स स्टेटिंग इन सिंबल्स। स्टेटिंग इन सिंबल्स मीन्स हम उनको निशाने की सूरत में हम उनको जाहिर करें। फॉर एग्जाम्पल हमने यही एग्जाम्पल, पहले ये टेबुलर फॉर्म था, फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दिया। सिंबल्स में इनको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 4। इनमें थोड़ी सिंबल्स हैं, ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, तो मैं ये बता दूं कि ये जो लाइन है ये है इनको हम कहेंगे सच दैट। क्या कहेंगे, सच दैट। और ये है हमारे पास एलिमेंट्स को बिलोंग करता है, तो हम ये इनको कहेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। और ये हमारे पास है एंड, और ये बन रहा है लेस देन, ठीक है। तो ये थी सेट की 3 फॉर्म थी, ठीक है। सेट को राइट करने की सेट के फॉर्म 3 थी कि सेट को हम किस तरह से लिखेंगे। मीन्स के एक सेट होता है, ये इस फॉर्म में भी पढ़ा होता है, इस फॉर्म में भी पढ़ा होता है, इस फॉर्म में बड़े 3 फॉर्म बनते हैं इन सेट के। एक है कि ए फॉर 1 2 3, ये है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4 और सेट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, 3 नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया, स्टेटिंग इन वर्ड्स। और स्टेटिंग इन सिंबल्स जो हो, ये इन सेम चीज़ को हमने बना दिया सिंबल्स में, एक्स दैट एक्स मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। क्योंकि ये 3 ही चीज़ें क्या है नेचुरल नंबर को, तो हमने सिंबल्स में ज़ाहिर कर दिया कि ये नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 4 है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी बात जो आज का टॉपिक है वो क्लियर है, और आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और आज का ये लेक्चर वीडियो हमारा यहीं तक, बाकी वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड सो थैंक यू।